नमस्ते किसान। आज हम आए हैं चौहान कृषि सेवा केंद्र पंधाना के सर के साथ आए हैं विज़िट के लिए। यहाँ पर कपास और मिर्ची के विज़िट के लिए आए थे। इस कपास पे आपको ना देखिए वाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा है, मकड़ी का भी है, ये देखिए वो वाइट फ्लाई। तो इसके लिए एक जैविक विधि अपनाई है यहाँ पर हमने बताता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से मटके लिए है और इस मटके पर ग्लू वगैरह लगवाया है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पर इम्पेक्ट कर रहा है, आपकी फसल को क्या नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे आपको यहाँ मच्छर दिख रहे होंगे, हरे मच्छर दिख रहे होंगे, वाइट फ्लाई दिख रहा है, मक्खी मच्छर और अलग अलग के इंसेक्ट दिख रहे होंगे। ये सभी इससे आपको पता भी लगेगा, प्लस यहाँ पर आकर्षित होगे तो इससे आपकी फसल भी प्रोटेक्शन में रहेगी। थोड़ा आगे समझाऊंगा आपको कि किस तरह कैसे किया है, किसान से भी मिलवाऊंगा, बात कराऊंगा। मिलते हैं आगे अपन। ये हमने कलर करवाए है दो कलर, एक नीला और एक पीला, वहाँ सामने दिख रहा होगा आपको। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी फसल छोटी है तो उस फसल से थोड़ा ऊपर होते हुए इसको रखना है। इसके आगे बारे में आगे बताऊंगा आपको पूरी जानकारी। देखिए नीचे देखिए, बहुत कारगर टेक्निक है। ये उपाय में पैसा आपका बहुत कम खर्चा होगा। चलिए मिलते हैं आगे, बताऊंगा आपको। नमस्ते सर। किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश सिंह चौहान है और मेरी फर्म का नाम है चौहान कृषि सेवा केंद्र पंधाना। हमारे एक उन्नतशील किसान भाई है, उनसे जानते हैं, मैंने कुछ चीज़ें उनसे जैविक की करवाई है। किसान भाई नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम बताइए। संदीप चौहान। गांव का नाम? ग्राम कुंडिया। और ये कहाँ, तहसील पंधाना? तहसील पंधाना। अच्छा, वो आपके यहाँ पे क्या वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हो रहा था? हाँ। तो मैंने इनको एक जैविक विधि बताई थी कि जिसमें एक मटके पे पीला कलर से पोत कर इसको फसल के एकदम 20 सेंटर में आप इसको उल्टा टांग दीजिए। एक स्टिकर गम्स आता है हमारे पास में, इसी के लिए आता है, थ्रिप्स और माइट्स के लिए आता है। तो आप पूरे 1 एकड़ में 3 मटके लगा सकते हैं, 2 पीले कलर के लगा दो या 1 नीले कलर का लगा दो। तो आप दिखा सकते हैं इसमें पूरा प्रोसेस हो रहा है। केमिकल विधि से इन्होंने स्प्रे कर चुके हैं। जैविक विधि में देखिए, ये डालने से एक बेनिफिट हुआ है कि पूरी वाइट फ्लाई, माहू, मच्छर, थ्रिप्स ये सारे चिपकने लग गए। तो ये देखिए पूरा, अब ये आज की डेट में मान के चलिए कि यदि इस कपास में पूरे में आप दिखा दीजिए, इस पूरे कपास की फसल में ये कंडीशन ये है कि मच्छर का अटैक बहुत ज़्यादा है। यदि ये नहीं टांगे होते हैं तो इस पे और बहुत ज़्यादा अटैक होता है, पत्ते पूरे करली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक हो सकता था, उसको रिकवरी करने में अपने को समय लग सकता था। आज की डेट में इस फसल को बचाया जा सकता है, अपन इस पे स्प्रे करवा सकते हैं। तो स्टेलर का स्प्रे अपन करवाते हैं इस पे 35 ml प्रति पंप का लेकर, तो ये फसल और जल्दी रिकवरी ले लेगी और काफ़ी 20 दिन तक का इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसमें एक चीज़ और भी किसानों को पता चलेगी कि इसके अंदर किस चीज़ का अटैक सबसे ज़्यादा हो। हाँ, कि अपने को कपास की फसल में क्या आता है, क्या स्प्रे करना है, और लांसर के पीछे, उलाला के पीछे जा रहे हैं, लेकिन फसल के बारे में उनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल। ताकि इसमें ये पता चलेगा इसमें क्या क्या स्प्रे लग सकते हैं, किस चीज का अटैक अपने को आया हुआ और किस चीज की दवा मार्केट में आपको लेने जाना है। तो हम किसान भाई से जानना चाहेंगे कि ये जानकारी जो है, ये मटका विधि जो बोल सकते हैं हम इसको, ये जैविक विधि है, इसमें बाकी किसानों को भी ये सलाह देना चाहेंगे कि ऐसा करना चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हर किसान को करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो आपके सामने ही है और किसान को स्प्रे का भी बचत मिल जाएगी इसमें। बिल्कुल बचत मिलेगी ना, क्योंकि 1-2 स्प्रे। अब इसमें देखिए, अगर ये मेरे प्लाट में 3 मटके मैंने भैया ने बोला था सर ने जी, और मैं सोच रहा हूँ कि यही मैं मिर्ची के इसमें भी यही लगाने का सोच रहा हूँ मैं। तो आप रिजल्ट तो आप ही देखो, और बिना लागत का ही है जी, बिना लागत भी बहुत कम ही है। इसमें बड़ी मुश्किल से जो स्टिकर ग्लू आता है उसके थ्रिप्स और माइट्स का, वो 400 की रेंज का आता है, वो 400 या 450 की रेंज का आता है। वो इन्होंने 3 मटके टांग दिए और अभी भी वो ग्लू बचा हुआ है ताकि वो मिर्ची पे भी वर्किंग कर जाए। कितने एकड़ में वर्क कर जाएगा ग्लू यानी लगाया तो? 3 मटके डाले हैं, तीनों मटके में भी ग्लू इनका बच चुका है अभी।
और अभी ये मिर्ची के उस पे भी आरामदायक से आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मिर्ची के लिए बहुत बेनिफिट है सभी फसलों के लिए, कि मिर्ची पे सबसे ज्यादा अटैक इन्हीं चीजों का होता है और वायरस में कन्वर्ट करवाता है। जाए तो पीला मोजक बीमारी बहुत ज्यादा सोयाबीन पे लग रही है जी। कहीं किसान यदि ये शुरुआत में लगा दिया जाता है तो पीला मोजक अभी रोकथाम हो जाती है उससे, बिल्कुल किसानों को राहत मिल जाती है। बिल्कुल। अब किसान कितना स्प्रे करेगा और लास्ट में अपनी लागत को या अपने पे कोसता है कि यार किसानी अपने को महंगी पड़ रही है, तो उससे किसान को राहत मिल जाएगी कि स्प्रे के लिए राहत में ये मिलेगी कि उसको स्प्रे किस चीज का करना है प्रॉपर, ये चीज से देखकर उसको पता चलेगा बराबर कि मुझे क्या करना है। नहीं तो दुकानदार पास जाएगा, ये प्रॉब्लम आ रही, वो सिर्फ दवा दे देता है कि ये करना है आपको स्प्रे। किसान की लागत यदि कम करना है तो ये सबसे अच्छा फार्मूला। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरा तो यही कहना है कि भाई, तो मैं किसान भाई से इसके बारे में तरीके के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कैसे डाला, यहाँ तक कैसे पहुँचे, इनके बारे में हम जानते हैं। भैया बताइए आपके। मैं पहले तो इधर से ही बाहर से दवाई लेता था, लेकिन एक भैया है उन्होंने बताया था चौहान कृषि सेवा केंद्र है भैया। ये अपनी शॉप से जुड़े हैं चौहान कृषि सेवा केंद्र पंधाना से। साली जुड़ा हूँ मैं, तो इनके पास गया, इन्होंने बताया था कि आप अगर मैं बताऊँ जिस विधि से अगर आप 3-4 मटके लेना है, और उन्होंने ही बताया मेरे को कि पीला कलर का और नीले कलर का इस टाइप से लेना है। भैया सर भी आए थे हमारे पास ही, उन्होंने ही ये लगवा के गए थे जी। तो मैं तो सबसे ही बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप भी जुड़ो सर से। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, इनका कहना है कि चौहान कृषि सेवा केंद्र से आप जुड़ेंगे तो आपको आधुनिक चीजों के बारे में पता चलेगा जो अपने पास में ही है, और उससे धीरे धीरे लागत अपनी कम की जा सकती है। बिल्कुल। नमस्कार। थैंक यू।